राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। पुराना साल 2025 कुछ ही दिनों में बीतने वाला है। नया वर्ष 2026 जो नई नई चीजों को नई उमंग के साथ आपके जीवन में पधार रहा है। वृश्चिक राशि पर आधारित यह प्रोग्राम है जिसमें 6 मेजर चेंज यानी 6 मेजर चेंज इनके जीवन में होंगे। 6 परिवर्तन जो इनकी लाइफ इनके जीवन पर प्रभाव डालेगा उसके विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। वृश्चिक राशि अगर आपकी है तो इस प्रोग्राम से आपको बहुत सारी चीजें जानने को प्राप्त होंगी, लेकिन जिनका नाम राशि भी वृश्चिक से है, जिनकी लग्न वृश्चिक से है, कुछ न कुछ चीजें उनके जीवन में भी घटित होंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आप लोगों के सम्मुख प्रथम चेंज जो इनके जीवन में आने वाला है वह मंगल के माध्यम से जो इनके लग्नेश है। शुरुआती दौर यानी जैसे ही 2026 लगेगा, धनु राशि से निकलकर मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जो इनके लग्नेश हैं और इनके छष्ठेश हैं। छष्ठेश यानी सर्विस के मालिक, सेवा के मालिक। लग्नेश यानी ये खुद स्वयं। मंगल एक वॉरियर का काम करते हैं, एक योद्धा है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार मंगल सेनापति है और सेनापति अपने तीसरे भाव यानी जो उनका जिसके कारक होते हैं, मंगल तीसरे भाव के कारक होते हैं। कारक अपने ही भाव में उच्च का होकर के विराजित होगा तो उच्च के ग्रह उच्च का ही कार्य करते हैं। तो इनके जीवन में सर्विस को लेकर के शुरुआती दौर यानी जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगा। 15 जनवरी से यह 23 फरवरी तक मंगल मकर राशि में होंगे, यानी स्टार्टिंग से ही इनके जीवन में कर्म को लेकर के बड़ा मेजर चेंज होने जा रहा है, जो कि अच्छे के लिए होगा। क्योंकि जो भी ग्रह किसी भी राशि में उच्च के होते हैं तो उनके अंदर स्थान बल प्राप्त हो जाता है, और स्थान बल जिसका अच्छा होता है वह अच्छा कार्य करता है। जिनका स्थान बल कमजोर होता है, दिग्बल रहता है, तो वह दूसरे के लिए कार्य करेंगे, यानी अपॉर्चुनिटी आएगी दूसरे के लिए, लेकिन अपने लिए कोई फायदा नहीं प्राप्त कर पाते। स्थान बल होने से वह उस स्थान पर अच्छा कार्य करता है, यानी तृतीय भाव में मंगल बड़ा ही अच्छा कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, जो कि लग्नेश और छष्ठेश हैं। तो जीवन में एक मेजर चेंज आपको 15 जनवरी से 23 फरवरी तक आपको प्राप्त होगा, और दूसरा मेजर चेंज इनको प्राप्त होगा 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य मेष राशि में, जो कि इनके लिए कर्म भाव के लॉर्ड है, जो कि हमेशा के लिए कर्म भाव के लॉर्ड बने हुए हैं। तो सूर्य का छठे भाव में जाना यह भी दिखाता है कि आपके कर्म में बड़ा ही परिवर्तन आने वाला है, यानी कर्म को लेकर आपकी जो पीछे से चली हुई आई हुई इच्छा जो अधूरी थी, जो पूरा नहीं हो पा रही थी, वह इस वर्ष आपको पूरा होती हुई दिखेगी। तीसरा चेंज जो 1 जून से 31 अक्टूबर तक होगा वह होगा बृहस्पति का परिवर्तन। बृहस्पति जो कि इनके कुंडली में पंचम भाव के और द्वितीय भाव के लॉर्ड हैं, और उनका भाग्य भाव में जाना यानी धन कहां से प्राप्त होगा,
धन आपको भाग्य से मिलेगा, यानी धन। और पंचम भाव, अगर आपका पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में वृश्चिक राशि वाले हैं तो उनको पढ़ाई से, शेयर ट्रेडिंग से, और प्रेम में कोई हो तो प्रेम से संबंधित चीजें इनके जीवन में भाग्य से प्राप्त होंगी। और वहां पर उच्च के बृहस्पति इस वर्ष विद्यमान होंगे और इनके जीवन में भाग्य का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। वह होगा आपको 1 जून से 31 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद चौथा मेजर चेंज इनके जीवन में आएगा 26 जुलाई से 3 दिसंबर तक शनि बकरी होंगे। तो यहां पर यही थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। यह कहता है इस समय कोई भी नया डिसीजन ना ले, क्योंकि बकरी अवस्था में ग्रह अपने अच्छे परिणाम, वो भी शनि जैसे ग्रह अच्छे परिणाम देने में चूक जाते हैं, देरी करवाते हैं। इसलिए इस समय कोई नया फैसला ना लिया जाए तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अब हम चलते हैं 1 अगस्त से 6 दिसंबर तक राहु जो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं घनिष्ठा नक्षत्र में, वो उनका प्रवेश रहेगा। घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, आपके लग्नेश का, षष्ठेश का है। तो जीवन में आने वाली सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। अब लोग कहेंगे कि राहु चतुर्थ भाव में क्या अच्छा परिणाम देंगे? राहु भ्रम तो देते हैं, राहु थोड़ा सा दिक्कत तो देंगे, लेकिन राहु ही अमृत तक पहुंचाएंगे। अमृत देने वाला राहु ही है, उसे ही रास्ता पता है कैसे आपके जीवन में चीजों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी रहेगी, सब और दशम भाव पर रहेगी, द्वादश भाव पर भी रहेगी। तो और घनिष्ठा नक्षत्र के हैं, इनके लग्नेश के हैं, यानी मित्रवत व्यवहार होगा। जो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा था वह भी परिवर्तन इस वर्ष आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। छठा परिवर्तन आपके जीवन में 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, जब शुक्र तुला राशि में, अपनी खुद की राशि में, अपने मूल त्रिकोण की राशि में जब प्रवेश करेंगे। शुक्र दानवों के गुरु हैं, शुक्र आपको सुख देते हैं, शुक्र से ही धन देखा जाता है, शुक्र से ही भोग देखे जाते हैं। शुक्र का संबंध जो कि आपके सप्तम भाव और 12वें भाव से है। 12वां भाव सुख देता है। कैसे देता है? दोगे तो मिलेगा। वहां पर अगर शुक्र है, कह रहा खर्च तो करवाऊंगा। जो बिजनेस में लगे हैं, जो व्यापार में लगे हैं, जिन्हें प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, जो बाहर जाना चाहते थे, वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए रास्ता खोल देंगे शुक्र महाराज। शुक्र सुख देंगे, पत्नी सुख, व्यापार सुख, यहां तक कि दान करने का सुख, देने का सुख, यानी दूसरों को कैसे आप दोगे उसका भी सुख शुक्र के पास ही उपस्थित होता है। शुक्र अपनी मूल त्रिकोण में जाकर आपको विशेष सुख प्रदान करने वाले हैं इस वर्ष 2026 में। और यह वृश्चिक राशि वालों के लिए समझ लीजिए लॉटरी निकल गई है, उनकी लॉटरी निकली हुई है। 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में जाना उनके लिए एक प्रकार से धन का खजाना खोल देना है। व्यापार बिजनेस में बढ़िया तरह से आपको सफलता दिलाएंगे, यहां तक कि प्रमोशन भी दे सकते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी यानी जो विदेशी कंपनियों में शामिल है, जो आईटी सेक्टर में है, क्योंकि देखिए वृश्चिक लग्न रिसर्च की राशि है। वृश्चिक लग्न एक प्रकार से किसी को छोड़ती नहीं है। अगर इसे आपने धोखा दिया, चुप रहेगी, शांत रहेगी, लेकिन बदला लेने का गुण इनमें एक बिच्छू की तरह से होता है। जैसे बिच्छू समय आने पर डंक मार करके चला जाता है, उस प्रकार से ये लोग होते हैं।
बस यही है। इन्हें अगर कोई इमोशनल रूप से बेवकूफ बना दे, क्योंकि इमोशन में तो ये बह जाते हैं, क्योंकि अगर इन्हें इमोशनल बेवकूफ बनाया जाए तो बेवकूफ थोड़े दिन बन जाएंगे, लेकिन समय आने पर पूरा घिन घिन कर बदला लेते हैं। देखिए, इसमें दो ग्रह मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, एक मंगल, दूसरा केतु। मंगल कैसा है कि वह लड़ जाएगा, थप्पड़ मारोगे थप्पड़ का जवाब दे देगा, लेकिन इसमें जो केतु है वह भयंकर है। वह क्या करता है, अपना जवाब छोड़ देने पर देता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, जिंदगी भर के लिए छोड़ दूंगा, आइंदा कभी भी जिंदगी में तुम्हारा साथ नहीं देखूंगा, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। ऐसी स्थिति केतु ग्रह करता है। केतु भी बदला लेता है, लेकिन वह अलग ढंग से। मंगल बदला लेगा सामने आकर, केतु बदला लेता है छोड़ देने से। तो मैं यहां पर दूसरी चर्चा करने लगा, यानी वृश्चिक की विशेषता बताने लगा। लेकिन इस वर्ष 2026 वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक नाम राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। किस लिए? पूरा सारांश किस लिए? प्रोफेशन के लिए। किस लिए? कर्म को लेकर के। कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई नौकरी हो, कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम हो, उन सब के लिए बेहतर समय है। आप लग जाएं और अपने भविष्य को सुधार लें। तो यही चर्चा आप लोगों से करनी थी। मिलते हैं अगली राशि पर, तब तक के लिए राधे राधे। ईश्वर से कामना है कि आप लोग पूरे परिवार के साथ मौज भरा जीवन व्यतीत करें। वीडियो की विषय अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।